देखिए, आज से करीब 200 साल पहले फ्रांस के अंदर एक विलेज है आसे नाम से। इस विलेज के अंदर जेवियर विटॉन नाम का एक आदमी रहता था और इनके घर में 4 अगस्त 1821 को जन्म होता है लुई विटॉन का। लुई विटॉन के जो फादर थे ये गरीब किसान थे और मदर कुरोनी जो थी वो हैट्स बना के बेचती थी और ऐसे करके इनका घर चलता था। अब क्योंकि फैमिली की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा खराब थी, तो लुई विटॉन ने अपनी पढ़ाई वगैरह छोड़ के अपने फादर के साथ खेतों में ही टाइम बिताया। और जब लुई विटॉन करीब 10 साल के थे, यानी कि ईयर 1831 का टाइम था, तो लुई विटॉन की जो मदर थी उनकी डेथ हो जाती है। अब इसके बाद क्या होता है कि डेथ होने के कुछ ही टाइम बाद लुई के जो फादर थे वो दूसरी शादी कर लेते हैं और शादी होने के बाद लुई विटॉन की जो स्टेप मदर थी वो लुई को बहुत ज्यादा परेशान करने लगी और उनके फादर भी इसमें कुछ नहीं करते थे। अब ईयर 1831 में लुई विटॉन के जो फादर थे उन्होंने शादी की थी और आने वाले 3 साल तक लुई जो थे ये सारी चीजें झेलते हैं, लेकिन जब खाने वगैरह में दिक्कत होने लग जाती है और चीजें हद से बहुत ज्यादा बाहर हो जाती हैं, तो ईयर 1835 में जब लुई विटॉन 13 साल के थे, ये रात में अपने घर से बिना किसी को बताए भाग के पेरिस की तरफ जाने लगते हैं। और पेरिस की तरफ ही लुई इसलिए जाते हैं क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पे लुई ने बहुत ज्यादा नाम सुना था पेरिस का कि यहाँ पे बहुत ज्यादा काम होता है। तो ये अपने हिसाब से बिना किसी से पूछे आसे से पेरिस की तरफ निकलने का प्लान स्टार्ट कर लेते हैं। अब लुई विटॉन ने ये प्लान तो बना लिया था, लेकिन इस पूरे प्लान में दिक्कत ये थी कि आसे से पेरिस जो था वो 292 माइल्स की दूरी पे था और लुई विटॉन जो थे उनके पास इतनी दूर जाने के लिए पैसे वगैरह कुछ भी नहीं थे। तो लुई को मजबूरन पेरिस की तरफ पैदल जाना पड़ता है। अब इस पूरे रास्ते में बीच बीच में जो विलेजेस वगैरह आए वहां पे लुई विटॉन रुके, वहां छोटे मोटे काम किए ताकि खाने का इंतजाम हो सके, रहने का इंतजाम हो सके। और कभी कभी जब रहने की जगह नहीं होती थी तो ये जंगल में ही सो जाते थे और कई